एक कदम गलत उठा था राह शौक में। राह शौक मतलब शौक के रास्ते में। शौक था, हॉबी थी, मन हुआ और मन के हिसाब से फैसला कर लिया। बस एक कदम गलत उठा था राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती है और वो हम सबको छोड़ के ही चला गया। और ड्रग्स की आदत ने उसको ऐसा खोखला कर दिया, उसको हमेशा पैसे चाहिए होते, ताकि कल को आप ये ना कह सकें कि किसी ने बताया नहीं था। आप कितनी भी हिस्ट्री डिलीट कर रहे हैं उसमें से, उस प्लेटफॉर्म पर आपकी हिस्ट्री कभी इसी तरह से जब आप कुछ देख रहे हैं तो आपके ही फोन का फ्रंट कैमरा आपको देख रहा है, हर क्षण रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने क्या। पेरेंट्स को दे देंगे चकमा, लेकिन डार्क वेब को चकमा नहीं दे पाएंगे। बहुत उत्साहित था, अचानक इसको पता लगता है कि फंस गया है। $200, जिसका मोटा मोटा मतलब है 18,000 रुपए। अरे अच्छा, परेशान है, मैं क्या करूँ। मैं ऐसे कम से कम 10 रियल इंसिडेंट जानता हूँ जिन बच्चों के साथ ये हुआ, उनके पेरेंट्स ने मुझे आके बताया कि ये हुआ। अरे ये तो बेबी है, बेबी, ये तो बच्चा है, दूध पिएगा, ये बड़ा नहीं हुआ है। मर्द तो हम हैं जो सिगरेट पीते हैं। ये सब कह के आपको उकसाएंगे कि स्मोकिंग का है, गांजा ले आता है, कुछ और ले आता है। आजकल देश के हर शहर में चीज़ें मिल जाती हैं और बच्चों में ये टेंडेंसी। मेडिकल स्कूल के कुछ लोगों से बात चल रही थी, मुझे पता लगा कि यहाँ भी चिंता की बातें ऐसी हैं। और मैं एक दोस्त की हैसियत से, क्योंकि मैं खुद पा रहा हूँ लंबे समय तक, एक बड़ी उम्र के दोस्त की हैसियत से, न कि अध्यापक या पेरेंट की हैसियत से, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सुन लीजिए, अगर काम की लगे उनको ध्यान रखिएगा। क्योंकि ज़िंदगी में जब सबसे मुश्किल वक्त होते हैं ना, उस समय हमें लगता है काश कोई हमें थोड़ा सा बता देता। इतना सा मसला है। ज़िंदगी आपकी शानदार भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकती है। और आमतौर पे शानदार हो सकने वाली ज़िंदगी के बर्बाद होने के पीछे 3-4 मोमेंट्स होते हैं, 3-4 क्षण होते हैं। वो 3-4 क्षण ठीक से निकाल लिए तो ज़िंदगी शानदार है। उन 3-4 क्षणों में फिसल गए तो ज़िंदगी हाथ से निकल जाती है। एक बहुत प्रसिद्ध शायर हुए थे अब्दुल हमीद नाम के, उन्होंने एक शेर लिखा था, बस एक कदम गलत उठा था राह शौक में। राह शौक मतलब शौक के रास्ते में। शौक था, हॉबी थी, मन हुआ और मन के हिसाब से फैसला कर लिया। बस एक कदम गलत उठा था राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक गलती होती है जिंदगी में, जिंदगी हाथ से निकल जाती है और उसके बाद रिवर्सिबल नहीं होता। आप चाह के ठीक कर लें, ऐसा नहीं होता। कल मैं अपने सारे बैच के दोस्तों से मिला हूँ, उसमें से 1-2 लोग ऐसे थे जिनसे ऐसी गलती हुई थी और जिंदगी उनके हाथ से निकल गई है। और कल ही हमने उसी को फिर से याद किया कि भगवान न करे किसी बच्चे से ऐसी कोई गलती हो जाए। हमारे बैच का एक बहुत होनहार बच्चा था, बहुत होनहार। कुछ भावनात्मक क्षण उसकी जिंदगी में ऐसे है कि वो झेल नहीं पाया। मेरे ख्याल से हमारे बैच के सबसे अच्छे 3-4 बच्चे अगर ढूंढने, मैं तो कहीं नहीं था, लेकिन जो 3-4 सबसे अच्छे बच्चे थे उनमें से एक वो था। एक ऐसी गलती उससे हुई कि उसका जीवन चला गया और वो हम सबको छोड़ के ही चला गया, सिर्फ इसलिए कि कुछ बहुत मुश्किल भावनात्मक क्षणों में कोई उसको संभाल नहीं पाया। और अगर समझदारी की बात करूं, हमारे पूरे बैच में 1990 के बैच में उतना समझदार कोई बच्चा नहीं था, मैं दावे से कह सकता हूँ। हमारे ही बैच में एक और बच्चा था, 12वीं क्लास तक वो ठीक था। बाद में वो चला गया एक विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। उसका परिवार, हमारा परिवार, बहुत अच्छे हम मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, घरों में आना जाना भी था, काफ़ी था। और पता नहीं कॉलेज में जाके क्या हुआ, उसको ड्रग्स की आदत लग गई। और ड्रग्स की आदत ने उसको ऐसा खोखला कर दिया, उसको हमेशा पैसे चाहिए होते थे। पेरेंट्स परेशान थे कि कैसे संभालें बच्चे को। उसने घर आके पेरेंट्स से पैसे मांगे, पेरेंट्स ने पैसे देने से मना कर दिया। इसी शहर की बात है। और अंत में जब उसका दिमाग उसके नियंत्रण से बाहर निकल गया था, ऐसे एक दिन, ऐसी एक रात को उसने अपने परिवार के सब व्यक्तियों की हत्या कर दी। अब वो कहाँ है हमें नहीं पता। हो सकता है कि जेल में हो सकता है कि फांसी हो गई हो सकता है कि कहीं गुमनाम जिंदगी जी रहा हो, लेकिन जैसी भी उसकी जिंदगी होगी अच्छी तो नहीं होगी। और मैं फिर याद दिला दूं, वो लड़का संगीत में, कविता पाठ प्रतियोगिता में, कई चीज़ों में शानदार था, लेकिन एक गलती, ड्रग्स की आदत ने उसकी ज़िंदगी को छीन लिया उससे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप फिजिक्स ध्यान से पढ़ो, केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ो, बायोलॉजी ध्यान से पढ़ो, या जो भी पढ़ते हो। अगर आप 11वीं 12वीं के बच्चे हैं तो कॉमर्स या आर्ट्स जो भी आप पढ़ते हैं, पढ़ाई तो आप करेंगे ही करेंगे। पढ़ाई वो चीज़ है जो आप करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो स्कूल के बाद भी कर लेंगे तो कर लेंगे, असंभव नहीं है। अभी करेंगे तो अच्छी बात है। किसी वजह से आप में से किसी की रुचि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने में हुई, आप थोड़े कम नंबर लेके पास हुए, तो भी ज़िंदगी फिर से मौका दे देगी, इसमें दिक्कत नहीं।
इसका उदाहरण मैं खुद हूं। लेकिन मैं आपको 3-4 चीजें कहना चाह रहा हूं कि स्कूल के जीवन में ये 2-3 काम जरूर कर लीजिए और ये वाले 3-4 काम मत कीजिएगा, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर रहेगी। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आपका हाथ है, आपके हाथ में कुल्हाड़ी है, पैर पे मारनी है या कहीं और मारनी है, खुद डिसाइड करना है। पेरेंट्स कितनी भी कोशिश कर लें, टीचर्स कितनी भी कोशिश कर लें, बच्चों को समझाना, वो भी 10, 11, 12 की उम्र के बाद के बच्चों को समझाना आसान नहीं होता है। उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं, वो खुद परेशान होते हैं, बहुत मुश्किल होता है समझाना। मैं भी केवल ये कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे छोटे भाई-बहन हैं, मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, ताकि कल को आप ये ना कह सकें कि किसी ने बताया नहीं था। क्योंकि मैं आपसे 30, 35, 40 साल ज़्यादा जी चुका हूँ। उन अनुभवों से गुज़र चुका हूँ जिनसे गुज़रना आपको है कभी ना कभी। कौन-कौन सी 2-3 गलतियाँ हो सकती हैं, उनका हिंट कर रहा हूँ। जब भी ऐसा मोमेंट आए ज़िंदगी में, ध्यान रखना कि ये नहीं करना है, बाकी जो करना हो कर लीजिए। तो क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है? पहले क्या-क्या नहीं करना है, 2-3 ऐसी बातें कर लेते हैं। आप लोगों की जो उम्र है और जो युग है, ऐज मतलब आपकी ऐज नहीं, ये जो हिस्ट्री में जो ऐज चल रही है, इतिहास में जो युग चल रहा है, वो सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के साथ अब जिसको हम बोलते हैं कि आपने शायद नाम सुना होगा, एक होती है वर्चुअल रियलिटी, एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। आप लोग ने देखा होगा कि एआर बेस आजकल वीडियो गेम्स आ गए, इसमें चश्मा हम लगाते हैं, पूरी मशीन लगाते हैं आंखों के आगे, उससे वीडियो गेम खेलते हैं। उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी, और वर्चुअल रियलिटी तो खैर आजकल है ही। हमारे दौर में बच्चों के बिगड़ने के और ज़िंदगी खराब करने के अवसर कम थे, बहुत कम अवसर थे। हमें कुछ बुरा काम करना होता था ना, स्कूल में 3-4 बच्चे योजना बनाते थे कि भाई एक फ़िल्म देखनी है, 3-4 बच्चे योजना बनाएँगे, अपने-अपने घर पे झूठ बोलेंगे, जाएँगे, डरते रहेंगे और पकड़े गए तो पिटाई होगी, वो सब होता था। आपके ज़माने में अपनी ज़िंदगी को फिसलते हुए देखना बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया है, मोबाइल आपके हाथ में, 24 घंटे हाथ में। अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने फैसला किया 4 दिन पहले कि 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया पे एक्सेस ज़ीरो कर दी है, एब्सोल्यूटली ज़ीरो कर दी है। मेरा मानना है कि यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि उस उम्र में बच्चों में इतना विवेक नहीं है कि वो समझ सके कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के एक्सपेरिमेंट के बाद भारत की सरकार भी ऐसा फैसला ले, पर क्योंकि नेपाल में ऐसा हुआ था और नेपाल में दुर्घटनाएँ घट गई थी, तो सरकारें डरती भी हैं। तो सही समय पे शायद सरकार कोई ऐसा फैसला करेगी। मैं तो इस समर्थन में हूँ कि ऐसा होना चाहिए। बच्चों को अनकंट्रोल्ड एक्सेस ऑफ सोशल मीडिया नहीं देना चाहिए। पर अभी तो हमारे पास वो एक्सेस है ही। सोशल मीडिया की दुनिया में आप जो वीडियो देख रहे होते हैं, आपका मन चंचल है, उम्र ऐसी है, हार्मोन बदल रहे हैं, माँ-बाप से झगड़ा होता है। आज इसके बाद पेरेंट्स के साथ मेरा एक सेशन है, मैं पेरेंट्स को भी कई बातें बताने वाला हूँ कि इस उम्र के बच्चों को डील करना वैसा नहीं है, जैसा पिछली उम्र के बच्चों को डील करना था। बहुत अंतर आ गया है, उस अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का एक्सेस है, ठीक है, आप उस पे अच्छी वीडियोज़ भी देखते होंगे, कुछ खराब कंटेंट भी सामने आता ही होगा, देख लेते होंगे। बस ये ध्यान रखना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पे कुछ ऐसा नहीं करना है कि ज़िंदगी हाथ से निकल जाए। मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ ताकि बात स्पष्ट हो जाए आपको। और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल जानता हूँ, रियल एग्ज़ाम्पल जानता हूँ। नाम मैं किसी का बोलूँगा नहीं, क्योंकि किसी की राइट टू प्राइवेसी है, उसकी भी निजता का अधिकार है, तो मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, संकेत से समझाऊँगा क्या-क्या होता है। आप जब भी यूट्यूब या टिकटॉक तो खैर अब नहीं है, इंस्टा या कोई भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर है, अपने फ़ोन से हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि आप कितनी भी हिस्ट्री डिलीट कर रहे हैं उसमें से, उस प्लेटफ़ॉर्म पर आपकी हिस्ट्री कभी डिलीट नहीं होती है। आप कहाँ-कहाँ गए, आपने क्या-क्या देखा, कितने समय के लिए देखा, आपने कौन-सी वेबसाइट को सर्च किया, कौन से यूट्यूब चैनल को सर्च किया, कौन सी वीडियो को सर्च किया। आप इनकॉग्निटो मोड में देखेंगे, आप हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, कुछ भी कर लीजिए, वो डिलीट नहीं होता है। तकनीक के विशेषज्ञों के कंट्रोल में वो हमेशा है कि आपकी पूरी कुंडली खोल सकते हैं। इसी तरह से जब आप कुछ देख रहे हैं, तो आपके ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा आपको देख रहा है। हर क्षण रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने किस समय क्या देखा, कैसे देखा, आपके चेहरे के भाव क्या थे। जब-जब आपको लगे कि मैं सबको धोखा दे सकता हूँ, चकमा दे सकता हूँ, पेरेंट्स को दे देंगे चकमा, लेकिन डार्क वेब को चकमा नहीं दे पाएँगे। और एक दिन क्या होगा,
कोई हैकर सारे अकाउंट्स को निकाल के पब्लिक कर देगा और उसमें आपकी पूरी कुंडली सामने खुल जाएगी। अब मैं इसका एक खतरनाक उदाहरण आपको देके समझाता हूँ। एकदम रियल एग्जाम्पल है। साल भर में कम से कम 1 लाख बच्चे इसका शिकार होते हैं भारत में। मैं विदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ। लाखों बच्चे हर साल शिकार होते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा इन बातों का। एक इंडस्ट्री है पूरी, क्योंकि साइबर टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत दुष्ट किस्म के लोगों ने अपने उद्यम बना रखे हैं, अपनी कंपनियां बना रखी, विदेशों से ऑपरेट करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई छोटा बच्चा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल का बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, वो उसकी हिस्ट्री निकालते हैं कि वो क्या क्या देखता है यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया पे। और जैसे ही उनको समझ में आता है कि इस बच्चे को कुछ खास किस्म का इंटरेस्ट है, गलत चीज़ों का इंटरेस्ट है, वो ये भी निकाल लेते हैं कि ये बच्चा किस समय इंटरनेट पे आता है। आपके पेरेंट्स मान लीजिए सो गए हैं, आप रात को उठ के इंटरनेट देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं, पेरेंट्स से छुप जाएंगे और उन मकारों से, उन गिद्धों से, उन चीलों से नहीं छुप पाएंगे। वो गिद्ध बैठे हैं आपको परेशान करने के लिए, घेरने के लिए। उन्हें तुरंत पता लगता है कि ये बच्चा इस समय इंटरनेट पे है। अचानक क्या होगा, आपके फ़ोन या आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप पे एक विंडो खुलेगी और उस विंडो में एक बहुत सुंदर सा व्यक्ति, पुरुष या महिला, मतलब कोई लड़की यूज़ कर रही है तो पुरुष होगा, लड़का यूज़ कर रहा है तो महिला होगी। वो आपको कोई संकेत भेजेगी कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और उसका संकेत ऐसा होगा कि बच्चे आम तौर पर रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और गलती से उसको क्लिक कर देंगे, खोल देंगे। अब वो बच्चा बड़ा खुश है कि ये कोई विदेशी महिला जो उसको बहुत सुंदर लगती है, वो सामने उससे बात कर रही है और बात भी वैसी कर रही है जैसी इस बच्चे का मन कर रहा था बात करने का। उसको ललचा रही है, प्यारी-प्यारी बातें कर रही है। ये बच्चा तो बच्चा है, अभी तो उसका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। जिसको हम बुद्धि कहते हैं ना, हमारे दिमाग का अगला हिस्सा है, उसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पूरा विकास होने की उम्र है 25 साल की। 25 साल की उम्र तक बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा होता है। और 13 से 16, 17, 18 साल के बच्चे को भ्रमित करना, उसे अपने चंगुल में फंसाना सबसे आसान काम है। बहुत आसान काम है गिद्धों के लिए। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए बहुत आसान काम है। अब आप उत्साहित होकर बात करने लगेंगे, उधर से बात आ रही है, जवाब आ रहा है, और अचानक क्या होता है, मैं कुछ ऐसी बातें बोल रहा हूँ, मतलब प्रिंसिपल साहब मुझे माफ़ करेंगे लेकिन बोलना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। ये छठी 7वीं के जो बच्चे हैं उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना पेरेंट्स और बच्चे उन मुद्दों पर बातें नहीं कर पाते जिनमें बात करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं जानबूझ के बात करता हूँ। मैं तो समर्थक हूँ कि स्कूल के 9th क्लास के बाद के बच्चों को सेक्स एजुकेशन कायदे से अच्छे शिक्षकों की मदद से दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल में ही वो सीख लें कि क्या गलतियाँ नहीं करनी जीवन में और ऐसी गलती ना कर बैठें कि जीवन उनके हाथ से निकल जाए। अब वो जो महिला है आपसे बात कर रही है, उसका तो काम है दिन भर में 5-6 बच्चों को फंसाना ही है उसको तो। वो प्यार से बात कर रही है और बात करते-करते उसके कंप्यूटर में 2 विंडोज़ खुली हुई हैं, एक में आप दिख रहे हैं, एक में वो दिख रही है। और आप बात कर रहे हैं, अचानक क्या होगा, उसके शरीर से कपड़े हट जाएँगे। आप समझ नहीं पाएँगे क्या हुआ अचानक। और तब तक 3, 4, 5 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो गया जिसमें वो निर्वस्त्र है और आप उससे बात कर रही हैं। बस इतना ही चाहिए उसको। और वो आपसे बात करने से पहले आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जाके आपके पेरेंट्स, आपके सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार, सबका प्रोफाइल निकालते हैं, सबके फ़ोन नंबर निकाल लेते हैं। बहुत आसान काम है। एक अच्छे हैकर को मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं वो सब निकालने में। आप इनके तो कम उम्र के बच्चे हैं, आपको लग रहा है कि ये तो कितनी रहस्यमय दुनिया है, कितनी सुंदर दुनिया है। बस 2 मिनट की बात है। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आता है और मैसेज ये आता है कि अगर 1 घंटे के अंदर इस बैंक अकाउंट में $100 जमा नहीं किए, ये $200 जमा नहीं किए, तो ये वीडियो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे भाई-बहन, सब रिश्तेदार, सब दोस्तों के अकाउंट में चला जाएगा। और उसके बाद मैं यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे शेयर करूँगा, तुम्हारे सारे दोस्तों को टैग करके, तुम्हारे पेरेंट्स को टैग करके। और ये बच्चा जो बहुत उत्साहित था, अचानक इसको पता लगता है कि फँस गया है। $200 जिसका मोटा-मोटा मतलब है ₹18,000। अरे बच्चा परेशान है, मैं क्या करूँ? मैं ऐसे कम से कम 10 रियल इंसिडेंट जानता हूँ जिन बच्चों के साथ ये हुआ, उनके पेरेंट्स ने मुझे आके बताया कि ये हुआ। और जब मैंने रिसर्च की
एक साल में लाखों बच्चों के साथ ये हो रहा है भारत में इस समय। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, उसको लग रहा है जान बचाऊँ किसी तरह से, दोस्तों को फ़ोन करता है, भैया मैं फँस गया हूँ, $200 का जुगाड़ करना है। सब दोस्त मिलके थोड़े पैसे देते हैं, $200 हुए, भेजे, उस $100 बच गया। जैसे ही $200 जाते हैं, 1 घंटे बाद मैसेज आता है, अब 1 हफ्ते का समय है, $500। अब बच्चा क्या करेगा? अब एक ही रास्ता है कि पेरेंट्स को बता दे, पेरेंट्स ही बचा पाएँगे। जो पेरेंट्स को बता देते हैं, थोड़ी डाँट पड़ती है, कभी-कभी थोड़ी पिटाई होती है, लेकिन पेरेंट्स कम से कम बचा देते हैं। दुःख तब होता है जब बच्चे अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पाते हैं। और हर साल कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी स्थिति में फंसकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। लौटने का रास्ता नहीं होता है। इसलिए अपने छोटे भाई-बहनों को, विशेष रूप से छोटे भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ। कभी भी इंटरनेट पर किसी भी अनजान व्यक्ति से, चाहे वो कितना भी आकर्षक हो, उससे बात नहीं करनी है। कोई भी अनजान व्यक्ति व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करे आपको, अगर उसका नंबर आपके पास नहीं है, भूल कर भी उससे बात नहीं करनी है। जान पहचान का नंबर हो तब भी कोशिश करनी है कि वीडियो कॉल ना करें। कोई कितना भी उकसाए, वीडियो कॉल पर अपने आप को ऐसे रूप में प्रस्तुत नहीं करना है कि बाद में उसका मिसयूज हो सके, क्योंकि जो आज आपका दोस्त है कल को दुश्मन हो सकता है, कल को वो हो सकता है कि आपसे फायदा उठाना चाहे। और आज के छोटे बच्चों के सामने सबसे बड़ा क्राइसिस मेरी नज़र में इस तरह का है। अभी आपने हाथ ऐसे नहीं किए, इससे मतलब आपको अच्छा लग रहा है सुनने में, तो मैं थोड़ा-सा बढ़ा एक बच्चे ने किया मेरी बात सुनने के बाद, लेकिन 2 दोस्तों ने धमका दिया उसको, ठीक है। जब तक दोस्त धमका रहे हैं इस समय तो ठीक चल रहा है। जब वो चुप होंगे तो मैं खुद ही चुप हो जाऊँगा। ये पहली बात थी कि ऐसी गलती, ऐसा दुस्साहस मत कीजिएगा, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएगी। दूसरा क्या नहीं करना है, पर मैंने आपसे पहले ही कहा कि 25 साल से पहले आप कितना भी खुद को तोप समझते रहें, आपकी बुद्धि का विकास पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकली ये संभव नहीं है। नेट पे सर्च करना, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, हमारे दिमाग का अगला हिस्सा होता है, और ये केवल मनुष्यों में विकसित होता है, बाकी पशु पक्षियों में नहीं होता है। मनुष्य इसलिए मनुष्य है कि उसके पास प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, डेवलप्ड है, जिससे हम तार्किक फैसले करते हैं, निर्णय करते हैं, सोच समझ के, होशो हवास से फैसले करते हैं। जब आप 25 साल के हो जाएंगे तो इस बात की संभावना लगभग शून्य है कि आप कोई बड़ी गलती करेंगे। आप देख लीजिए 25 साल के बाद का इंसान बड़ा नापातुला हो जाता है, बहुत सोच समझ के फैसले करता है, भावनाओं में बह के फैसले नहीं करता है, क्योंकि अब उसकी बुद्धि का विकास ठीक से हो चुका है। तो दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, 25 की उम्र से पहले अंधी भावनाओं में बहकर कोई ऐसा काम नहीं करना है जो इरिवर्सिबल हो। जैसे जब बच्चा 13 साल का होता है ना, तो अपने माँ बाप से विद्रोह करने लगता है। जब तक छोटा बच्चा है, मम्मी का प्यारा होता है, राजकुमार होता है, राजकुमारी होती है, आंखों का दुलारा है, स्कूल से आते ही पेरेंट्स से बात करता है, सब अलग तरीके से चलता है। जैसे ही बच्चे 10 साल के बाद होने लगते हैं, 13 के आसपास ज़्यादा, जब वो किशोर होकर टीनेज में आते हैं, जो 7वीं क्लास के आसपास से बच्चे उस अवस्था में आ जाते हैं, और लगभग ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर तक, 19 की उम्र तक उसमें रहते हैं। इस उम्र का पहला लक्षण ये है कि जब आप बड़े होने लगते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपको 2 चीज़ों का एक नया रुझान पैदा होता है। ये दुनिया के हर बच्चे को होता है, सिर्फ आपको नहीं हो रहा, ध्यान रखना है, हर बच्चे को होता है। पहला, उसका ज़्यादा मन करता है अपने दोस्तों के साथ रहने का, उनसे बात करने का, और पेरेंट्स से बात करने का उसका मन कम होने लगता है, विशेष रूप से लड़कों के लिए ऐसा कहा जाता है। तो लड़के अपने पेरेंट्स से कम बात करते हैं, राज़ रखने लगते हैं, छिपाने लगते हैं, दोस्तों में खूब बातें करते हैं। गैंग एज एक शब्द चलता है इस उम्र के लिए, एक गैंग बन जाती है 3-4 बच्चों का, आपस में वो खूब रोचक बातें करते हैं, उनको लगता है कि ऐसी बातें संसार में पहली बार वही कर रहे हैं, जबकि हर पीढ़ी के लोग कर रहे होते हैं, और हर 4 कदम पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं लोग। इस गैंग एज में दोस्तों का हमारे ऊपर असर बहुत ज़्यादा होता है, इसको पीयर प्रेशर कहते हैं। पीयर प्रेशर का मतलब है, अगर दोस्तों ने कह दिया है, तो एक काम करना है। भाई तूने कह दिया, हो गया। जो भाई कहेगा वो होगा। ये वाला जो तेवर होता है, इसको बोलते हैं टीन एज में या गैंग एज में इस तरह का व्यवहार रहता है। इस उम्र में माँ-बाप कोशिश करते हैं बच्चों को सिखाने की, उनको पता है कि बिगड़ने की उम्र यही है। और जब माँ-बाप सिखाते हैं, तो बच्चे नफ़रत या इरिटेशन के भाव से उनसे बात करते हैं, नाराज़ होके।
उनको अपनी आज़ादी बहुत पसंद होती है, वो चाहते हैं कि उनकी आज़ादी के बीच में कोई हस्तक्षेप ना करे, पेरेंट्स भी ना करें। तो पेरेंट्स की अपनी मजबूरी है, वो बेचारे सिखाएंगे कि उनको चिंता है कि बच्चा बर्बाद ना हो जाए, और बच्चे को आज़ादी पसंद है तो बच्चा नाराज़ होगा, लाजमी, दोनों बातें लाजमी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि इस उम्र में जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान करती है वो है पीयर प्रेशर, दोस्तों का दबाव। और अगर आपके ग्रुप में 3 4 5 बच्चों के ग्रुप में, और हर 4 5 बच्चों के ग्रुप में एक तो बदमाश होते ही होते हैं, आपके ग्रुप में कोई ना कोई होगा ही होगा। तो वो आपको कभी कहेंगे कि अरे आज हम सिगरेट पियेंगे, आ जा, तू भी आ जा। अब आपको बचपन से घर में सिखाया गया कि स्मोकिंग नहीं करनी है, पेरेंट्स ने भी सिखाया है, आपको भी समझ में आता है कि स्मोकिंग करना बुरी बात है, लंग्स खराब करने वाली बात है, क्यों स्मोकिंग करेंगे नहीं? पर दोस्त आपके बड़े अच्छे लगते हैं आपको, और दोस्त आपको मजाक बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे अरे ये तो बेबी है, बेबी, ये तो बच्चा है, दूध पिएगा, ये बड़ा नहीं हुआ है, मर्द तो हम हैं जो सिगरेट पीते हैं। ये सब कह कह के आपको उकसाएंगे कि स्मोकिंग कर लो। दोस्त ऐसे ही होते हैं, गंदे होते हैं कई मामलों में, घटिया होते हैं कई मामलों में। पर जो गंदे वाला दोस्त है उसमें कॉन्फिडेंस आमतौर पर सबसे ज़्यादा होता है। जो ठीक बच्चा है उसमें कॉन्फिडेंस प्रायः कम रहता है। एक शायर ने बड़ी गहरी बात कही थी, बुरे लोग दुनिया का खतरा नहीं है, शरीफों की चुप भी खतरनाक है। जो शरीफ बच्चे होते हैं चुप रह जाते हैं, बदमाश बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, अरे दम है तो आजा, मर्द है तो आजा, बड़ा हो गया तो आजा, तू तो बच्चा है, तू तो ये है, तू तो वो है। अब इन सबके सामने खुद को साबित करने के लिए बेचारा बच्चा सिगरेट पी लेता है। फिर एक दिन वही दुष्ट बोलता है, अरे सिगरेट में क्या मजा है, मजा तो और बड़ी चीज में है। फिर वो कुछ नशे की चीज ले आता है, गांजा ले आता है, कुछ और ले आता है। आजकल देश के हर शहर में चीज़ें मिल जाती हैं, और बच्चों में ये टेंडेंसी, मेडिकल स्कूल के कुछ लोगों से बात चल रही थी, मुझे पता लगा कि यहाँ भी चिंता की बातें ऐसी हैं। हर देश, मतलब हर देश में तो नहीं, भारत के हर राज्य, हर शहर में ये बातें चिंता की आजकल हैं। और जैसे मैं सुनता हूँ कि कोई बच्चा ड्रग्स के नज़दीक चला गया है, मुझे वही घटना याद आती है अपने ही एक बचपन के दोस्त की, जिसने ड्रग्स के प्रभाव में अपने माता पिता, अपने बड़े भाई, अपनी दादी, सबका कत्ल कर दिया था। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, अगर मिलेगा तो मैं पूछूंगा उससे कि इतना करने के बाद गिल्ट फीलिंग से, अपराध भावना से, पाप की भावना से कैसे जिंदा रह पाता है। जिन सबने आपको जीवन दिया, आप उनका जीवन छीन लें, उसके बाद कोई सांस कैसे ले सकता है? हर समय अपने आप से नफरत होती है इंसान को। और दुख की बात है कि जब उसने ये किया होगा, वो अपने आपे में नहीं होगा, अपने नियंत्रण में नहीं होगा, बुद्धि उसके हाथ में नहीं होगी उसकी, और सिर्फ इसलिए कि जब हम कोई नशा कर लेते हैं, हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा अपने आप शौकीन नहीं होता सिगरेट पीने का, वेपिंग करने का, शराब पीने का या ड्रग्स करने का। वो इसलिए करता है कि उसके ग्रुप में कोई उस पर दबाव डालता है, पीयर प्रेशर होता है। तो बच्चों, मैं आपको इतना संकेत कर रहा हूँ, मैं भी आपके दौर में था, हमारे भी दोस्तों ने ऐसी कई चीज़ें की ही थी। मेरा अपना तरीका बड़ा सिंपल सा था। जैसे मुझे कोई बोलता था कि भैया अपनी क्लास के जितने मर्द हैं आज सिगरेट पियेंगे, तुम में मर्द हो तो आ जाओ। दबाव तो हो ही जाता है बच्चों में। तो मेरा एक ही सेंटेंस था कि हम वो हैं जिन्हें मर्द होने के लिए सिगरेट नहीं चाहिए। जो सिगरेट पी के मर्द होते हैं वो सिगरेट पिए, हम वैसे ही मर्द हैं। क्यों दबाव में आना है? कोई कहे कि दम है तो शराब पी के दिखा, आप कहो दम है तो छोड़ के दिखा। क्यों पी के दिखा? मैं शराब पी के अपने आप को खत्म कर लूं, मैं सिगरेट पी के अपने फेफड़े खत्म कर लूं, मैं ड्रग्स करके मैं दिमाग खराब कर लूं, ये कैसी दोस्ती है? पक्का दोस्त है तो ड्रग्स कर हमारे साथ। इसका जवाब क्या है? पक्का दोस्त है तो छोड़ दे। तेरी दोस्ती के लिए मैं नशा करूं, मेरी दोस्ती के लिए तो छोड़ नहीं सकता। दम इसमें है कि आप अपने दोस्तों को गलत चीजों से दूर कर सके, न कि इसमें कि उनके उकसावे में आके बहक जाए। नहीं बहकना है, वापसी संभव नहीं है। एक बार गए तो जिंदगी हाथ से निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, और जिंदगी भर कहते रहेंगे कि बस एक गलती हुई थी, बस एक गलत कदम उठाता राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मंजिल ढूंढती रहेगी, आप मिलेंगे नहीं उसके आसपास भी। 25 की उम्र से पहले अगर कभी किसी के साथ दोस्ती हो भी जाए, प्रेम हो भी जाए, तो
बड़े बड़े वायदे नहीं करने हैं, शादी ब्याह नहीं करना है, पहले करियर सेट कर लेना है, उसके बाद उन सब चीज़ों में उलझना है। क्योंकि आज जिस तरह कंपटीशन है उसमें चल नहीं पाएगा कि अब दो नावों में सवार हो जाए। पहले हो जाता था, कंपटीशन कम था, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जितना हो सके भावनाओं पर काबू रखिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। हो सकता है आप कॉलेज में जाएं, दोस्ती हो, अच्छे दोस्त बन जाएं, बाद में मन हो कि हम दोनों जीवन साथ में गुजारें, ठीक है, लेकिन हड़बड़ी भी नहीं, आराम से कि ठीक है पहले करियर सेट हो जाए फिर सोचेंगे। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ कि आईएएस की तैयारी कर रहे थे, लड़का भी लड़की भी, दोनों ने प्रेम किया, वायदे कर लिए, उनमें से एक आईएएस बन गया, एक नहीं बन पाया। अब जो बन गया उसके जीवन के मूल्य बदल गए, उसके पेरेंट्स ने दबाव डाला, उसने छोड़ दिया, दूसरे व्यक्ति डिप्रेशन में जिंदगी भर और परेशान होता रहा। क्यों ये सब करना है ना? एक कठिन प्रतिस्पर्धा के दौर में आप हैं, तो अपने आप को संभाल लेंगे कुछ समय, तो उसके बाद पूरी जिंदगी की सब सुख सुविधाएं आपके पास रहेंगी। और नहीं संभाल पाएंगे तो मुश्किल होगा। दो बातें मैंने आपसे कही, ये सोशल मीडिया के दौर में तकनीक का दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि कोई ना कोई आपको देख रहा है हमेशा। फंस जाएंगे तो परेशान कर देगा, और गलती से कुछ हो जाए तो पेरेंट्स को बता देना है, छिपाना नहीं है। पेरेंट्स ही हैं जो आपको बचा पाएंगे किसी भी ऐसे मामले में, और कोई नहीं बचा पाएगा दुनिया में। दूसरी बात मैंने आपसे क्या कहा, 25 साल की उम्र तक जब तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक से विकसित ना हो जाए, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। कोई दोस्त कितनी भी कोशिश कर ले, उसके उकसावे में नहीं आना है, और अपने ग्रुप में वो व्यक्ति बनना है जो पूरे ग्रुप पर प्रभाव डालता है, और आप जो चाहते हैं वो आपके ग्रुप के लोग करते हैं, बाकी काम नहीं करते हैं।